सब्सक्राइब करें चैनल को और घंटी को भी दबा दें। कहानी शुरू करते हैं। दूर तलक नज़र आते रोड का उसने एक ही नज़र में मुआयना किया था। कोई नहीं था, ना कोई ऑटो ना कोई टैक्सी। कभी कभी इक्का दुक्का कोई गाड़ी उधर से गुजर जाती थी, मगर किसी गाड़ी में लिफ्ट लेना उसके बस की बात नहीं थी। आजकल के माहौल को देखते हुए वह ऐसे काम करने में बच रही थी। इस वक्त एक हल्का सा ख्याल गुजरा था कि काश उसका भी कोई भाई होता जिसे फ़ोन करके बुलाती और घर पहुंच जाती। आज उसकी कैब निकल गई थी। निदा की शादी की वजह से उसे ओवर टाइम काम करना पड़ रहा था। अगली कैब सुबह 6 बजे मिलने वाली थी। इतना इंतज़ार वह नहीं कर सकती थी। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उसका नंबर देखा। उसके नंबर पर हाथ फेरते हुए दिल भर गया था। ऐसे कितने मौक़ों पर वह एक फ़ोन कॉल करके वह दौड़ा चला आता था, मगर कुदरत को उनका साथ भी ज़्यादा मंजूर नहीं था। कुछ दिन पहले ही कार एक्सीडेंट में आज़म की मौत हो गई थी। वह हमेशा कहता था कि जब भी तुम मुझे दिल में, वह समझ गई थी। आजमा कर देख लेना कभी भी, वह भी मोहब्बत से कहता था। उसकी मोहब्बत जैसे महीन के लिए जन्नत थी। जब से वह गया था, महीन की अपने आप से मोहब्बत ही ख़त्म हो गई थी। अब वह जैसे मौत के इंतज़ार में रहती, लेकिन जब सोचती अभी जाने किसकी कितनी ज़िंदगी बाकी है, तो दिल और ज़्यादा दुख से भर जाता था। उसके बारे में सोचकर महीन के आंखों में आंसू आ गए। ऐसे वक्त में और ज़्यादा उसका ख्याल आता था। उसका अचानक जाना बहुत दुखद था। उसने आज़म के ख्यालों को झट से सड़क के नज़र डाली। छोटा सा खंभा था। जल्दी जो कार और मोटरसाइकिल आ रही थी, वह भी आना बंद हो गई। उसने धीरे धीरे करके पैदल ही चलना शुरू किया। पैदल ही चलकर शायद उसे घर तक सुबह हो जाती, मगर यहाँ खड़े रहकर भी कोई फ़ायदा नहीं था। अभी वह थोड़ी दूर ही चली थी कि अचानक एक कार पास से आकर साथ साथ चलने लगी, बहुत हल्की स्पीड में। महीन ने चौंक कर कार की तरफ देखा। उसमें कोई लड़का बैठा था। कहाँ जाना है मिस आपको? उसने बहुत मुलायम से लहजे में पूछा, मगर फिर भी अनजान से शख्स को देखकर वह एक लम्हे के लिए डर गई थी और इधर उधर देखा। दूर तक सिर्फ सन्नाटा था। कहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। उस पल उसके खुद को बहुत बहादुर दिखाने का जतन किया था, मगर दिखा नहीं पाई। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई थी। शायद वह उसके डर को भांप गया था, इसलिए हल्का सा मुस्कुरा दिया। डरने की कोई बात नहीं है, आप बेझिझक बताइए। मैं यहाँ इस वक्त इसलिए ही आता हूँ ताकि कोई लड़की ज़रूरतमंद हो तो मैं उसकी मदद कर सकूँ। प्लीज़ आप आराम से बैठ जाएं आकर। उसका अंदाज कुछ ऐसा था। फिर उसने उसके लिए डोर भी खोल दिया था। वह दुआएं मांगती बैठ गई थी। कार में अजीब सी ठंड का माहौल था। ये ऐसी भी ऑन नहीं था। फिर भी वह ठिठुरने लगी थी और खुद की बाहों को खुद दिया था। लड़के ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने कई बार महीन की सर्दी को महसूस किया, मगर उसके पास कुछ ऐसा न था जो पहनाने और ओढ़ने को दे देता। महीन ने उस कार को रास्ता बताया और बस बाहर ही देखती रही। घर आया तो वह झटपट उतर गई, मगर इस वक्त फरिश्ते की तरह आए उस शख्स को शुक्रिया तो कहना था। वह हल्का सा खिड़की में झुक आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लड़के के होठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई थी। कभी भी दिल से याद करोगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। महीन को लगा कि किसी ने उसके दिल को पर हथौड़ा मारा है। वह झटके से पीछे हुई, मगर उस लड़के के बदलते चेहरे को उसने देख लिया था। उसके लंबे और एक ही नाम था, आज़म। कार बैठ कर होकर आगे बढ़ी। पथराई हुई आंखों से महीन ने कार का नंबर देखा। वह तो आज़म की ही कार नंबर था।
गली के मोड़ से पहले ही कार किसी ठंडे धुएं में गायब हो गई, मगर वह जैसे बर्फ की तरह जम गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था आज़म की मोहब्बत मरने के बाद भी जिंदा है। सब्सक्राइब करें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।